हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्रायंगल चल रहा था। एक्सरसाइज 7.1 मैंने स्टार्ट करवाई थी पिछले वीडियो में, 2 क्वेश्चंस करवा भी दिए थे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो का लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB so that CD bisects AB। देखो ये डायग्राम बना हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। AD and BC are equal perpendiculars। ये AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर, दैट मींस परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है, और ये AD और BC आपस में इक्वल भी है। हमें शो करना है CD बाइसेक्ट्स AB। ये जो CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रही है। दैट मींस हमें क्या शो करना है कि इस AB को जो CD है बराबर बराबर भागों में बांट रही है। दैट मींस AO इक्वल टू BO, ये हमें शो करना है। तो चलिए जो गिवन है वो लिख लेते हैं, क्या शो करना है वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, AD इक्वल टू BC, ये भी बताया गया इक्वल है, परपेंडिकुलर है, इसलिए हमारा एंगल DAO इक्वल टू एंगल CBO इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब दोनों एंगल इक्वल है, ये हमें चीज दी हुई है क्वेश्चन में। तो टू शो या टू प्रूव जो भी आप लिखो, तो टू शो CD बाइसेक्ट्स AB, दैट मीन्स AO इक्वल टू BO, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो देखो इसका प्रूफ कैसे होगा, पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया हुआ, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने बताया हुआ था। देखो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा लें, ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा लेंगे तो फिर CPCT में हमारा AO और BO इक्वल आ जाएगा। क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल होते हैं बाय द CPCT। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। तो क्या क्या इक्वल है, जो गिवन है उसी में से हम पहले देखते हैं। AD इक्वल टू BC गिवन है ना, तो पहले हम ये लिख लेते हैं, AD इक्वल टू BC। कैसे हुआ ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी चीज एंगल DAO, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल CBO। ठीक है, ये भी हमें गिवन है, क्वेश्चन भी गिवन है। तो दो चीजें तो हमें क्वेश्चन में ही मिल जाती है, थर्ड चीज को हमें ढूंढना है। बस बताया था ना हमने, टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो तीन चीजों को इक्वल दिखाना जरूरी है। तो एक साइड और एक एंगल तो हमें इक्वल मिल गया क्वेश्चन से ही। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा ये एंगल और ये एंगल, ये भी दोनों आपस में इक्वल है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, कभी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहीं भी बने होंगे हमेशा आपस में इक्वल होंगे। तो तीसरी चीज हम ले लेते हैं, एंगल AOD। तीसरी चीज में हमारा क्या आ जाएगा, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, हो गया। तो हो गई तीन चीजें इक्वल। तो अब हमारे ये दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, आप यहाँ ऊपर लिख सकते हो या इधर भी लिख सकते हो। तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी इसमें क्या है, देखो इसमें कॉन्ग्रुएंसी एंगल साइड है ना, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक, तो एंगल साइड, तो इसकी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी बाय द रूल ऑफ एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, या शुरू में आप लिखो बाय AAS दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ठीक है, फिर अब हमें प्रूफ क्या करना है, CD बाइसेक्ट से भी, दैट मींस AO इक्वल टू BO, ये हमें दिखाना है। तो अब हम लिख देंगे बाय CPCT AO इक्वल टू BO। बस हो गया, प्रूफ हो गया, जो हमें दिखाना था वो हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, CPCT का मतलब क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 4 है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे इसमें क्या दिया हुआ और क्या पूछा गया है। L and M are two parallel lines। ये देखिए एक L है लाइन, एक M है, ये टू पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q। तो ये P and Q दूसरा पेयर है पैरेलल लाइंस का, ये L और M को इंटरसेक्ट करता है। तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हमें दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें क्या क्या गिवन, इससे हमें क्या पता चलता है, जब L और M आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब AD और BC भी पैरेलल होगी आपस में। इसी तरह से P और Q पैरेलल हैं
तो ए बी और डी सी भी आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि इसी लाइन पर तो ये लाइन सेगमेंट बने हुए हैं। ठीक है, तो गिवन में हम यही लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये तो हमें गिवन है। अच्छा, टू प्रूव या टू शो, जो भी आप लिखो। तो इसमें क्या हमें बताना है, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। अब प्रूफ करते हैं। देखो इसमें तो सिंपल सिर्फ इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना ही बोला गया है, तो इन्हीं ट्रायंगल्स को हम लेते हैं, इन्हीं में हमें काम करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। देखो क्या क्या चीज इक्वल हो सकती है, बताया था हमने कि तीन चीजों को इक्वल करना है हमें, तो हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर हम ध्यान दें तो हम देख रहे हैं कि L और M पैरेलल लाइंस, दैट मींस AD इज पैरेलल टू BC एंड थर्ड ट्रांसवर्सल AC कट्स देम। जैसे टू पैरेलल लाइंस होती हैं और थर्ड ट्रांसवर्सल उनको कट करती है, तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऐसा होता है कि नहीं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इधर वाला इधर के इक्वल, और अगर इधर वाला होगा तो ये इधर के इक्वल होता है। ठीक, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमें यही दिख रहा है इसमें कि जैसे AD इज पैरेलल टू BC एंड AC कट्स देम, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हमें दिख रहे हैं, तो बस हम यही लिखेंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे? देखो हम पहले ये लिखेंगे AD इज पैरेलल टू BC। जैसे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, थर्ड ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं इनको, तो वही लिखेंगे AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC एंड ट्रांसवर्सल AC कट्स देम, ट्रांसवर्सल AC cuts them. Therefore, एंगल ट्रायंगल एबीसी के अंदर एंगल कौन सा है? ACB। एंगल ACB इक्वल टू एंगल CAD। CAD कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या सिर्फ अल्टरनेट एंगल्स लिखोगे तो भी काम चलेगा, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कि एक चीज, एक एंगल तो हमें मिल गया। हाँ, अब इसी तरह से बिल्कुल सेम वे में दूसरी तरफ के एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, समझ में आए? तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ये वाले भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ये वाला एंगल हमारा ट्रायंगल एबीसी के अंदर है और ये वाला एंगल हमारा ट्रायंगल एडीसी के अंदर है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वाला भी इसी तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एंगल BAC, दूसरा भी हो जाएगा एंगल BAC इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्या देंगे? DCA, एंगल DCA। ये भी हमारे होंगे क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या अल्टरनेट एंगल्स भी आप लिख सकते हो। ठीक, दो एंगल्स तो हमने दिखा लिए। ठीक, अच्छा अब एक चीज और चाहिए हमें, तो अगर आप ध्यान से देखो तो AC दोनों में है, तो AC इक्वल टू AC कॉमन। ये AC जो लाइन है, आप ट्रायंगल का नाम भी देखो, A और C यहाँ भी आ रहा है, C और A यहाँ भी आ रहा है, तो चाहे आप लिखो AC इक्वल टू CA या AC, क्योंकि हमारे ट्रायंगल के नाम ऐसे दिए ABC और ये CDA, तो इसको आप AC इक्वल टू AC कॉमन भी लिख सकते हो या AC इक्वल टू CA कॉमन लिख सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा AC इक्वल टू AC कॉमन लाइंस, या सिर्फ कॉमन लिख करके ही आप छोड़ सकते हो। तो हो गई ना तीन चीजें इक्वल, तीन चीजें इक्वल हुई ना, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हुआ है? तो बाय ASA, मतलब एंगल साइड एंगल, तो बाय ASA ये हमारे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझना है। लाइंस एंड एंगल्स में ये वाले रूल आपने सीखे थे ना पैरेलल लाइंस के, तो वही यहाँ पे काम आ गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसमें क्या है, क्या पूछा गया है। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। देखो ये लाइन L जो है इस एंगल A का बाइसेक्टर है, दैट मींस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो यहाँ से हमको ये बात पता चल गई। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, और ये B जो है कोई एक पॉइंट है इस लाइन L पर। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो ये BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A की आर्म्स है तो इन पे परपेंडिकुलर है। तो हमें बताना क्या है, शो दैट ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। फिर उसका दूसरा है BP इक्वल टू BQ, ये हमें बताना है, दैट मींस B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। जो पॉइंट B है
आर्म्स ऑफ एंगल ए से इक्विडिस्टेंट है। तो सबसे पहला वाला हम देखते हैं, हमें क्या बताना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो बिल्कुल इजी है, जैसे सारे क्वेश्चंस करे हैं उसी तरह इसको भी करेंगे हम। तीन चीजें हम ढूंढेंगे क्या क्या इक्वल है और दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय सीपीसीटी हमारा बीपी इक्वल टू बीक्यू आ ही जाएगा। तो पहला वाला हम करते हैं, फर्स्ट वाला। पहले हम लिख लेते हैं गिवन, क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, लाइन एल is the bisector of angle A, ठीक। तो therefore यही हम लिख लेते हैं, therefore angle QAB equal to angle PAB, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। और क्या गिवन है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, ये भी तो पता है हमें कि BP and BQ are perpendicular. BP and BQ are perpendiculars. Therefore हमारे पास कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल BQA, या ऐसे बोल दो एंगल AQB, एंगल AQB इक्वल टू एंगल APB ईच 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा ईच 90 डिग्री है, ये इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो हमें गिवन है। अब हमें टू प्रूव, ये सब लिख लेने से थोड़ा इजी हो जाता है। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ में अब यही दोनों ट्रायंगल हम लेंगे। तो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB क्या क्या इक्वल है, देखो जो गिवन में है वही सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB, ये वाला एंगल देखो, एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB, क्या रीजन है इसका, क्यों इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह दूसरा वाला एंगल भी AQB इक्वल टू एंगल APB, ये भी गिवन है, ईच 90 डिग्री, जैसे भी आप लिखो। हम दूसरा वाला भी लिख लेंगे, एंगल AQB इक्वल टू एंगल APB, इसको भी आप गिवन लिख सकते हो, गिवन ईच 90 डिग्री भी लिख सकते हो, ईच 90 डिग्री, ठीक। अब दो चीजें तो हो गई हमारे पास। अब तीसरी चीज अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि AB दोनों में ही है, AB इक्वल टू AB कॉमन, तो हम तीसरी चीज अपने आप लिख लेते हैं। बहुत इजी है, दो चीजें तो हमें क्वेश्चन में ही मिल जाती है अगर ध्यान से हम क्वेश्चन पढ़ें तो तीसरी चीज हो जाएगी AB इक्वल टू AB, और इसका रीजन क्या होगा, कॉमन, ठीक है। तो देयरफॉर अब ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी होगी ना यहाँ पे, तो यही हम लिखेंगे, बाय AAS ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, ठीक है। APB AQB के कॉन्ग्रुएंट हमने दिखा दिया। अब सेकंड वाला, सेकंड पार्ट भी हम कर लेते हैं। हमें BP इक्वल टू BQ प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो BP और BQ क्या है, इन्हीं ट्रायंगल्स के पार्ट तो हैं, तो बस सेकंड वाले में हम खाली यही लिखना है हमें, बाय CPCT BP इक्वल टू BQ, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। हाँ बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। इस एक्सरसाइज में बाकी 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, 6, 7, 8, तो ये नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।